हम बात कर रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखिए कि एक तो आपकी 10 यूनिट से एटलीस्ट आप गो थ्रू हुए हों, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हुए जीआई टैग से क्वेश्चंस आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बन डिस्ट्रिक्ट, बन प्रोडक्ट, सम्मेलन जितने भी होते हैं, पुरस्कार हैं, स्पेशली खेलों से संबंधित हैं, पद्म पुरस्कार हैं, इनसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिट 1, 2 और 10 इनमें जो व्यक्तित्व होते हैं, जैसे शंकर शाह रघुनाथ शाह 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, आपकी रानी कौन सी? ठीक है, रानी दुर्गावती तो है नहीं 1857 में, तो रानी लक्ष्मीबाई हैं और एक अवंतीबाई हैं। ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, तो व्यक्तित्व आपको ध्यान रखने हैं। और इनमें भी जो ट्राइबल पर्सनैलिटी हैं, जनजातीय व्यक्तित्व हैं, चाहे वो टांट्या भील हों, ठीक है, भीमा नायक हों, इनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ के जाना है। गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ के जाने हैं। बुक्स और मैगजीन्स बहुत आते हैं, इनसे क्वेश्चंस, इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो टेंशन फ्री होके जाइए, पहली चीज। लोड नहीं लेना है किसी प्रकार का एग्जाम का। अब जो है ठीक है, लेकिन कोशिश करिए, आज से 2 दिन है अभी आपके पास पूरे एग्जाम तक, टाइमली एग्जाम तक पहुंच जाइए और प्रॉपर नींद लीजिए। अब मतलब 2 दिन आप प्रॉपर सोएं, 6 घंटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तनाव के कारण नींद में डिस्टरबेंस ना करें। ओएमआर सीट को भरने में हम लोगों ने सफिशिएंट टेस्ट आपको दिए हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए, ओएमआर सीट को भरने में आप बिल्कुल कोताही ना करें। एक साथ 20-30 क्वेश्चन भरने की गलती नहीं करनी है। 3-4 प्रश्न सही कर लीजिए, ज़्यादा है। और उसके बाद फिर एक एक करके, और गोले भरने में क्योंकि ब्लैक पेन यूज करना है आपको, और उस स्थिति में अगर आपने 2 डॉट भी लगा दिए तो ओएमआर स्कैनर आपका कर लेगा। तो ब्लैक पेन लेके जाइए, क्रम ना बदले। 21 पे पता चले 21 को आप 23 देख रहे हैं और 21 नंबर पे भर दिया, होती हैं ये छोटी छोटी गलतियां, आप टेस्ट देने में भी ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ओएमआर सीट को बहुत अच्छे से भरना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। फिर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आपका पढ़ा हुआ है, तो पहली बार में जो आए सही, पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, पूरा प्रश्न पढ़िए। सफिशिएंट टाइम होता है, हम लोग आधा घंटे में 100 क्वेश्चन करने वाले प्राणी हैं, तो 2 घंटे बहुत समय है। सफिशिएंट टाइम है, पहली बार में अच्छे से पढ़िए, फिर ऑप्शन देखिए, और फिर आपके दिमाग में जो भी आए पहली बार वही आपको सही करना है। दोबारा आपको उस पे जाओगे तो आप गलत करके आओगे, क्योंकि पहली बार में अक्सर पढ़ा हुआ क्वेश्चन दिमाग सही देता है, इतिहास गवाह रहा है इस बात का। तो पहली इंस्टेंट में जो भी आए उसको करना है, गलती ना करें। ऑप्शन जो है देख के भरें कि आप ए भर रहे हैं या आप ए के चक्कर में बी भर दे रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तुक्के लगाने का तरीका या जय श्री राम। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है और ऑप्शन में ऑल है, क्वेश्चन नहीं पता है और ऑप्शन में अगर ऑल है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल सही होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ए और बी सही है और आपको क्वेश्चन अगेन कि क्वेश्चन नहीं पता, देखो पता है और फिर भी हम जबरदस्ती बोथ लगा रहे हैं, ऑल लगा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। पता है कि आंसर ए ही है और हम फिर भी ऑल लगा रहे हैं, बोले सर ने कहा था ऑल इज वेल, ऐसा नहीं। एक आध बार ऐसा भी हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आयोग के जो क्वेश्चंस बने हैं उनमें ये होता है कि अगर ऑल और बोथ के ऑप्शंस होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे वो लोग क्या करते हैं कि ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, तो ए में मान लो पहला स्टेटमेंट है, बी में दूसरा है, तो ये सी में क्या करते हैं, दोनों नहीं है और चौथे में हाँ है। आपको लगाना था हाँ वाला, और आपने तीसरे में सोचा कि पहले होगा ए सही है, दूसरे में बी सही है, एक सही है, दो सही है, एक और दो, दोनों सही है, आपने सी लगा दिया, जबकि ये आंसर कहाँ लिखा था कि ये दोनों सही है, चौथे में। ये प्रिडिक्शन है, अक्सर पेपर में सी में होते हैं, लेकिन वो चेंज कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कहा एक सही, दो सही, दोनों सही, अपने मन में आपने लगाए और आपने सी पे लगा दिया, फिर देखा कि यार ये तो डी था। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय विशेष जागरूकता, स्पेशल अवेयरनेस की जरूरत है, कोई जल्दी नहीं है। एट द एंड जो ओएमआर सीट में भरोगे आपको मार्क्स उसके मिलेंगे।
आपने कितना पढ़ा, क्या किया, और तब भी आप गलत कराए पढ़ने के बाद, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो ओएमआर सीट को बहुत सोच समझ के ध्यान से भरने की जरूरत है। तो तुक्का या गैस लगाना है तो क्या ऑल और बोथ पर। अब बात करते हैं डेट की और स्टेटमेंट की। तो जो डेट और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम ए ऑप्शन सही होता है। जैसे ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन किसका है, अगर आप कंडीशन वही है आपको पता नहीं है तो आपको ए पर जाना है। अच्छा, सरल प्रश्नों में एक और चीज जो देखने को मिली है आयोग की, सरल प्रश्नों में एक ए ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा और एक डी होगा जो एक्चुअल में सही होगा। तो थोड़ा चारों ऑप्शन ढंग से पढ़िएगा कि ऐसा तो नहीं हम जो सोच रहे हैं जल्दी से हमने कहा कि पहले इंस्टेंट में आए हमने लगा दिया। अच्छे से पढ़िए, देखिए, और फिर चौथे ऑप्शन तक जाइए। कई बार क्या होता है सरल क्वेश्चन में डी सही होता है। सरल क्वेश्चन है, घुमाने के लिए ऑप्शन ऐसे देंगे और आखिरी वाला ऑप्शन सही होता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। नींद लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छे से समय से पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए। दोनों पेपर्स को देना कंपलसरी है। 100 क्वेश्चन करिए, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। अब एलिमिनेट करने की बात आती है कि एलिमिनेशन कैसे करना है। तो एलिमिनेशन का तरीका ये होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, लेकिन आपको 4 ऑप्शन में से मान लो 2 ऑप्शन पता है कि ये ऑप्शन इससे है, ये इससे है, तो ये हट गया। अब बचे 2, तो फिर तो तुक्का मारना ही है। तो जो भी है फिर उसको आपको उसके अकॉर्डिंग, और अगर 3 ऑप्शन आपको पता है कि ये नहीं है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नहीं पता होंगे लेकिन ऑप्शन पता होंगे, तो फिर उन्हें ऑप्शन से हटाइए। इस तरीके से करना है। और सेकंड पेपर में पैसेज वाले में क्या करिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर पैसेज पढ़िए और पूरे 100 करके आइए, चाहे तुक्का मार के आए, जिससे कि आपके जर्नल भी हैं तो 40 मिनिमम है आपका जर्नल वालों के लिए, बाकी रिजर्वेशन के लिए 30 क्वेश्चन है जो आप सिर्फ पैसेज से सही कर सकते हैं। बाकी मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस आप लोगों की लगी हैं, चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होंगी, आराम से आपसे बन जाते और बहुत सरल पैसेज आते हैं। अब तो 100 क्वेश्चन करके आइए तब भी आप 50 प्लस होंगे। तो सी सेट के लिए कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट है ही नहीं। अगर फॉरेस्ट का एग्जाम होता तो उसके मार्क्स की कोई वैल्यू होती, लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ के आ गए आप क्वेश्चन। 100 करके इसलिए आइए और अच्छे से करिए पूरे 2 घंटे में, कि जिससे आप 60-70 क्वेश्चन सही करके आए, तो आपका भी तो कॉन्फिडेंस सही होता है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तुक्के लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर समय में ए ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, सरल क्वेश्चन में वो पहला क्वेश्चन मिलता जुलता देता है और तीसरा चौथा सही हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा प्रॉपर पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तीसरी बात, कई बार हम सोचते कुछ और हैं, क्वेश्चन कुछ और होता है। ऐसा भी आपने टेस्ट देते समय समझा होगा। तो क्वेश्चन को सही पढ़िए। अगर आपको लगे 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, पढ़िए पहले क्वेश्चन को, फिर तसल्ली से सोच के फिर आंसर करिए। और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, चाहे आपका सेट कोई भी हो, पहले 10 क्वेश्चन पे ना, अगर मान लो आपको 10 नहीं आ रहा है, कोई नहीं, आप छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। पहले राउंड में आपको सरल क्वेश्चन जो सीधे सीधे हैं, जिनको आपको पता है कि सही हो सकते हैं, आप उन्हें लगाइए, आंसर करिए, गोले भरिए, आगे बढ़ जाइए। दूसरे राउंड में उन क्वेश्चन को करिए जो थोड़े से टफ हैं, जो आपको थोड़ी मेहनत से बनेंगे। तीसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करिए जो आपको नहीं आते हैं, आपको नहीं पता है। फिर हमने आपको जो ट्रिक बताई है कि ऑल है, बोथ है और स्टेटमेंट वाले हैं तो ए लगाइए। इस तरीके से आपको 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना है। बस ओएमआर सीट भरते समय गलती ना करें। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन होता है सिविल सर्विसेज का, तो उसका गोला जरूर करके आइएगा। उसमें सिविल और फॉरेस्ट दोनों के गोले हो सकते हैं। तो आप लोग अभी चूंकि सिविल का ही एग्जाम है, तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, तो सिविल वाला गोला आपको भर के आना है, रोल नंबर सही भर के आना है, सेट सही भर के आना है, साइन करके आइएगा। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपने एग्जाम की डेट भर के आनी है, अगर इनमें कोई भी गलती की तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। स्पेशली गोले भरने में पहले आप जो लिखें उसको बिल्कुल नीचे की, ये मतलब अब पता चले कि इस लाइन का 0 था, इस लाइन में 0 भर दिया आपने, तो ऐसी गलती आप ना करें। इस बात को आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ओएमआर सीट में आपने काफ़ी ओएमआर सीट भरी है, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी। तो ये चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक, इतना आप ध्यान रखिए। ऑल दी बेस्ट, ईश्वर का नाम लीजिए और बढ़िया से पेपर दीजिए। कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और फिर कह रहा हूँ, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, सामान्य पेपर आते हैं।
आराम से देंगे तो 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही कर पाएंगे, हड़बड़ाएंगे, डरेंगे, टेंशन लेंगे तो जो आप कर सकते हैं वो भी आप गलत करके आ जाएंगे। तो गलती ना हो इसलिए रिलैक्स रहिए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट बेटा।